Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सी प्रोटीन्स इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है ये कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं है, ये एक सेल की ऑर्गेनेली नहीं है, ये सेल का एक स्ट्रक्चर है। साइटोस्केलेटन एक्चुअली में एक नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। यहाँ पर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं और माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। तो ये जो साइटोस्केलेटन है ये इसी का नेटवर्क है। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह होती हैं और इनके नेटवर्क को ही हम एक्चुअली में साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब ये सेल की शेप को मेंटेन करता है और डिफरेंट इंटरनल ऑर्गेनेलिज़ को भी मेंटेन करता है। इसी तरह से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, जिसकी वजह से सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि डिवीजन हो गया या मूवमेंट हो गया। ये सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करता है और इसके अलावा ये सेल को हेल्प करता है कि सेल जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सके। सेल जो अपनी शेप चेंज करता है वो भी साइटोस्केलेटन की वजह से ही होता है। यानी कि जो साइटोस्केलेटन के मेजर फंक्शन है, जो इसका सेल में मेजर रोल है, वो यही है कि ये सेल की शेप को मेंटेन करता है और सेल जो है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है साइटोस्केलेटन की वजह से। ये उसकी हेल्प करता है सेल की कि वो अपनी शेप को चेंज कर सके। अब अगर हम साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स की बात करें तो जो साइटोस्केलेटन है वो मेनली 3 कंपोनेंट्स से बना होता है। ये 3 कंपोनेंट्स से फॉर्म होता है, बनता है। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि साइटोस्केलेटन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का नेटवर्क है। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के नेटवर्क को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स में एक तो आ गया माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरा आ गया माइक्रोफिलामेंट्स। थर्ड नंबर पर जो इसका थर्ड कंपोनेंट आता है वो आ जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन 3 से जो साइटोस्केलेटन है वो फॉर्म होता है। यहाँ पर अब पिक्चर में एक सेल दिखाया गया है और इसमें साइटोस्केलेटन के तीनों कंपोनेंट्स को शो किया गया है। सबसे ऊपर तो ये येलो वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद आगे नीचे सेल में ये जो ग्रीन कलर का कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, राउंड बीड की तरह का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीडेड की तरह का, वो है माइक्रोट्यूब्यूल ग्रीन कलर में। उसके बाद जो साइड पर ग्रीन वाले के नीचे ब्लू वाला है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक का रिंग बना हुआ है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दूसरा जो नीचे सबसे लास्ट पर पर्पल कलर में क्रॉस सेक्शन में बना हुआ है ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इन तीनों से साइटोस्केलेटन बनता है। इन तीनों को कलेक्टिवली हम साइटोस्केलेटन कहते हैं और इन्हीं तीनों से मिलकर साइटोस्केलेटन बनता है। अब ये जो साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं जिन प्रोटीन्स से ये बनते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी 2 प्रोटीन हो गई, जैसा कि अब एक्टिन और मायोसिन से मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। इसी तरह से डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर ये तीनों जो हैं ये बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये प्रोटीन से बनते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है वो एक्चुअली में कंपोस्ट होता है प्रोटीन से। और अब इनमें 4 तरह की प्रोटीन्स आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ ट्यूबुलिन, नंबर 2 एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। ये चारों जो प्रोटीन्स हैं ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, ये साइटोस्केलेटन में पाए जाती हैं और यही प्रोटीन्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन भी कह सकते हैं।